एक ऐसी लड़की जो कि भूख के मारे तड़फ रही थी। सुबह सुबह वह अपने घर से निकली एक झोपड़पट्टी से गांव की तरफ। और जब गांव के अंदर पहुंचती है तो सोचती है कि सुबह कोई मुझे कुछ दे दे, चाहे एक मुट्ठी अनाज ही क्यों ना हो। अगर सुबह मुन्नी भट्टा अच्छा हो जाता है तो शायद मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है। यह सब कुछ सोचते हुए वह एक घर पहुंचती है। वह जब उस घर के अंदर आवाज लगाती है, अरे कोई है, प्लीज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। यह कहने के बाद वहां से एक व्यक्ति निकल कर आता है। उसकी उम्र 34-35 साल की लगभग थी। वह उसे देखता है और देखने के बाद उससे कहता है कि तुम अच्छी खासी हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करती? यूं मांग कर क्या पेट थोड़ी ना भरता है। और आप थोड़ी देर बाद आना, अभी हमारे घर पर कोई नहीं है, मेरे माता पिता कहीं बाहर गए हुए हैं। यह कहकर वह उसे वहां से धुतकार देता है। लेकिन वह उसके चौखट को छोड़कर, उसके दरवाजे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सुबह सुबह का टाइम था। वह वहां पर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, अगर आप मुझे भिक्षाम दोगे तो मैं आपको उसके बदले में कुछ दूंगी। यह सुनने के बाद उसका दिमाग फिर जाता है और वह सोचता है कि मुझे न जाने क्या देने की बात कर रही है। वह गलत विचार अपने मन में उत्पन्न कर लेता है। लेकिन लड़की के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह उसे एक बड़ा सा कटोरा लेकर भरकर चावलों का उसकी झोली में डाल देता है। वह उसे कहती है कि तुम बहुत तरक्की करो, भगवान तुम्हारी जल्द ही सुनेगा। ऐसे ऐसे आशीर्वाद देकर वह वहां से जाने लगती है। तभी वह लड़का कहता है, रुको, कहाँ जा रही हो? उसे पकड़कर खींच लेता है, उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम नहीं कर कर जा रही। तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगी। वह उसके जो छूने का तरीका समझ जाती है और कहती है कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मेरे कहने का मतलब जो मैंने आशीर्वाद दिया तुम्हें, जो भी मेरा आशीर्वाद मिलेगा वह पूरा होगा, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, भूखी हूँ, और शायद भगवान मेरी मनोकामना अगर पूरी की है तो जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ वह भी पूरा होगा। यह कहकर वह उससे हाथ छुड़वा कर जाने लगती है। लेकिन जो उस लड़के ने उसके बाद किया, वह सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह है सासारामा। सासारामा एक गांव है। उसके अंदर एक लड़की जो कि भीख मांगने के लिए जाती है, जिसका नाम सुमन होता है। वह सुमन उस गांव के अंदर जब भीख मांगने जाती है और वह जब पहला दरवाजा खटखटाती है, तो उस गांव के अंदर जिस दरवाजे को खटखटाती है वह इंसान अपना दरवाजा खोलता भी है और उसे देखने के बाद कहता है कि अरे तुम तो लगता है सुनीता की फ्रेंड हो। यह बात सुनने के बाद वह सुमन घबरा जाती है। सुमन दोस्तों जो घबरा जाती है वह कहती है कि आप मुझे कैसे जानते हो और आप सुमन को सुनीता कैसे जानते हो? वह कहता है कि वह मेरी वाइफ थी और मैं उसका हस्बैंड। तो कहती है उसका तो हस्बैंड बिल्कुल पतला सा था, लेकिन आप तो देही जो आपकी पर्सनैलिटी है वह हट्टी खट्टी है। वह कहता है कि हाँ, जिस टाइम हमारी शादी हुई थी उस टाइम मैं ऐसा ही था, लेकिन अब ठीक हूँ, अब स्वास्थ्य अच्छा है। यह कहकर वो कहती है कि मेरी फ्रेंड ने आपको तलाक दे दिया, कैसे, क्या क्या हुआ, पूरी बात बताइए आप मुझे। तो बताता है कि मेरी जो वाइफ थी सुनीता, वह मुझे 3 साल पहले छोड़कर चली गई, किसी और से शादी कर ली है, किसी और से प्यार करती थी।
मैं इस घर के अंदर मैं और मेरा भाई रहते हैं, मेरा भाई सब कुछ घर का काम करता है, सारे घर को वही देखता है। यह कहकर वह बात खत्म करता है और वह कहता है कि तुम्हारा भी तो पति अच्छा खासा कमाता था, तुम भी ठीक थी, तुम आज भी कैसे मांग रही हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। वह भी बताती है मायूस होकर कि मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया, किसी और से प्यार करता था, उसी से शादी कर ली। यह सुनने के बाद वह बड़ी सैड हो जाती है। वह उसे पानी पिलाता है और उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह विचार कहते हुए हिचकिचा रहा था, लेकिन हिम्मत कर कर वह विचार रख देता है और वह कहता है कि मैं देखो कोई गलत इरादे से नहीं कह रहा हूं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। तुम्हारा पति छोड़ गया है, मेरी पत्नी छोड़ गई है और हमारे जो अधूरापन है वह एक दूसरे का पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी हर एक चीज का ख्याल रखूंगा, बस तुम मेरे भाई और मेरा ख्याल रख लेना। घर पर आएंगे तो काम हो जाएगा, खाना पीना अच्छे से कर पाएंगे, हमारे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यह कहकर लड़की कुछ सोचने का कुछ देर टाइम लेती है और सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कर देती है। लड़की को वह अंदर लेकर आता है। सुमन खुश थी, वह अपने पति के बारे में सोचकर रोने भी लग जाती है। तभी जो वह था लड़का, वह उसे समझाता है प्यार से बैठाकर और कहता है कि तुम्हें इस घर के अंदर कोई कुछ नहीं कहेगा। यह कहने के बाद वह छत पर चला जाता है टहलने के लिए। तभी वह सोचती है कि घर बहुत गंदा हो गया है, एक औरत अगर घर में नहीं होती उस घर का हाल क्या हो जाता है आपको भी पता है। वह घर की सफाई करने लगती है। सफाई करते करते तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और वह उस लड़की को देखकर सोचता है कि कोई घर में चोरी के इरादे से घुस आई है। वह उसे पकड़ता है और उसे डांटता है, फटकारता है और उसे घसीटते हुए घर से बाहर लेकर जाता है। छत पर उसका भाई जो कि बैठा ये सब कुछ देख रहा था, वह दौड़कर नीचे आता है और कहता है कि यह कोई चोर नहीं, मैं तुम्हें बताना भूल गया, यह तुम्हारी होने वाली भाभी है। और वह दोस्तों उसको पूरी घटना बताता है और बताता है कि इसका हस्बैंड नहीं है, तुम्हारी भाभी जो मुझे तलाक देकर चली गई है, तो हमने सोचा है कि हम एक दूसरे से शादी कर लें। जब उसका भाई ये सब कुछ सुनता है तो कहता है कि ठीक है भाई, आप शादी कर लो, लेकिन गांव के मंदिर में जाकर आप दोनों एक साथ रहो। मैं आपसे ये नहीं कहता आप मत रहो, लेकिन शादी करना बहुत जरूरी है। गांव में हमारे जो गांव के लोग हैं बहुत इज्जत करते हैं, गांव में हमारी इज्जत है वह नीलाम हो जाएगी, न जाने लोग क्या क्या बातें करेंगे। आप इनसे शादी कर लीजिए, मैं इन्हें भाभी मानने को स्वीकार करने को तैयार हूँ। ये सब कुछ कहकर वह गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच से सारी बात जो घटना थी वह सुनाते हैं। सरपंच कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग शादी कर सकते हो। वह दोनों शादी कर लेते हैं और अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। लड़का कभी भी सुमन को नाराज नहीं करता, उसके हर एक खुशी दुख में उसके साथ खड़ा था। सुमन ने भी उससे एक वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी बात होगी वह आपसे छुपाऊंगी नहीं। और लड़के ने भी वादा किया था कि मेरी अगर वाइफ फिर से दोबारा यहाँ वापिस आ गई तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा, तुम ही आज अब आगे मेरी बीवी हो और रहोगी। दोनों ने संकल्प लिया और दोनों की गलतफहमी जो कि आगे की जिंदगी में दखल दे सकती थी वह दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंच पाए।